सिगमंड फ्रॉइड का एक कथन है कि कई वर्षों का संघर्ष आपके सामने एक दिन बहुत खूबसूरत तरीके से टकराएगा। बिल्कुल सही बात है। आप जो आज एक-एक दिन इतना संघर्ष से काट रहे हैं ना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो देखिए जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएँगे ना, तो वो बहुत ही खूबसूरत पल होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी-अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज सुबह मेरा ना जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो लगभग 9-10 बजे से हो रही है। मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं देखा था जब मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, बट ये था कि मैं नहा कर आ गई थी और नहाने के बाद मैंने पूजा वगैरह कर ली थी और उन्नति भी उठ गई थी। आज सुबह ये हुआ था कि अलार्म तो लग बजा था, पर उन्नति को दूध देने और अपने साथ उनको सुलाने में हमारी भी आँख लग गई और लगभग 6:15 बजे हम आज उठे थे। और उसके बाद मैंने फिर अपना वीडियो जो है नहीं बनाया था। मैंने कहा पहले काम सारा निपटा लेती हूँ, उसके बाद इकट्ठा ही जो ब्लॉग का करूँगी वो बाद में ही कर लेती हूँ। तो लगभग 9:30 हो गए थे क्योंकि कपड़े वगैरह भी धो दिए थे साथ में नहाते समय और बाकी का जो भी काम था वो भी फिनिश कर लिया था और उन्नति भी उठ गई थी। तो नहाए धोए, पूजा की, नाश्ता किया और फिर उन्नति को भी नहलाया था। लगभग 12:30 बजे के बाद उन्नति सो गई थी, तो उसके बाद हमने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट लगाया। तो उसमें हमने सबसे पहले आज ना यही शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र की ही जो बुक्स है उसमें से मैं 3-3 जो है पेजेस पढ़ती जा रही हूँ। तो पहले जो 3 पेजेस होते हैं उनको रिवाइज़ करती हूँ, फिर अगले 3 पेजेस को 3 बार ज़रूर पढ़ती हूँ। देखिए टाइम ज़रूर लग रहा है हर चीज़ को करने में, पर मुझे ऐसा लगता है ना हम थोड़ा-थोड़ा प्रयास करेंगे ना तो बहुत जल्दी हम अपने लक्ष्य को अचीव करने में सफल हो जाएंगे। मेरा हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग-अलग होता है। मैंने एक ये टेक्निक्स लगा के पढ़ा है, देखती हूँ हर सब्जेक्ट पे इसे फॉलो करके देखती हूँ। आप भी कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक्स या टेक्निक्स अपनाते रहिए जिससे आपकी स्टडी को आप काफ़ी इफ़ेक्टिव बना सकें। तो सबसे पहले आज ना मैंने जो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ा था, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो मुझे गूगल्स पे भी नहीं मिल रहे हैं, पर मैं सोच रही हूँ कि बुक्स में ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं से मिल जाए। तो देखिए ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है, तो टॉपिक कैसे नहीं मिलेगा। तो आज ना सर ने एक तो टॉपिक ना समावेशी शिक्षा पढ़ाई था कल, तो मैं उसका वो बनाने नोट्स बनाना भूल गई थी, तो मैंने उसके भी नोट्स कंप्लीट कर लिए थे। गूगल से मुझे बहुत कुछ मिल गया था। न्याय संगत और समावेशी शिक्षा, तो इसकी विशेषताएं भी मिल आ गई थी और ये हमें क्यों इसकी नीड है, क्यों करना है हमें ये समय के तत्व समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकता है, किन बच्चों को देना है। देखिए शारीरिक रूप से भिन्न बालक जो हैं, ठीक है, शैक्षिक रूप से भिन्न बालक हैं, मानसिक रूप से जो विचलित बालक हैं, सामाजिक रूप से जो विचलित बालक हैं, इस प्रकार के बालकों को हमें समावेशी शिक्षा देने की बहुत नीड है। हम टीचर बनने वाले हैं तो हमारे लिए ये टॉपिक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि KVS या और भी जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनमें ऐसे टॉपिक्स में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप भी क्लियरफुली हो जाइए और जो है इन टॉपिकों को ज़्यादा से ज़्यादा खोजने की कोशिश कीजिए, बुक्स में से, गूगल पे से, जहाँ से भी आपको मिले वहाँ से। तो मैंने लगभग 2-2.5 घंटे की अपनी स्टडी शिक्षा मनोविज्ञान और हिस्ट्री की कर ली थी। उसके बाद उन्नति फिर उठ गई थी, तो अब वो जब उठ गई थी तो उनके लिए कुछ प्रिपेयर करना था, तो मैंने जल्दी से खिचड़ी बना दी थी क्योंकि मुझे कुछ और समझ में नहीं आ रहा था। जो इंस्टेंट बन जाए तो खिचड़ी तो बहुत फटाफट बन जाती है। तो उनको बनाने के बाद खिलाया, खिलाने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है उनके साथ। फिर उसके बाद मैं फिर से क्लास लेने लग गई थी। तो आज मैंने क्लास ली थी अपनी पॉलिटिकल की। तो पॉलिटिकल में भी कुछ पॉइंट्स थे, तो पहले तो मैं आपके साथ हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स शेयर करती हूँ जो मैंने आज पढ़े थे। और हो सकता है कि मैं यहाँ यूँ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप ये टॉपिक्स भी देखिए और आपको अच्छे से आते हैं तो उसे और अच्छे से देखिए, ठीक है। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले दिल्ली में विद्रोह को दबाया था। ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में था, ठीक है। और क्यों हुआ था ये सब चीज़ें क्लियर की थी, कहाँ कहाँ हुआ था, इसका असर कहाँ कहाँ पर हुआ था, ये सब। मुझे एक कमेंट आया था, एक सिस्टर ने पूछा था कि दीदी मैं अभी MA कंप्लीट की हूँ और क्या मैं BEd कर लूँ। तो बिल्कुल आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपना सब्जेक्ट, अपना इंटरेस्ट के हिसाब से देखिए कि आपको कहाँ किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वही चुनिए, वही करिए। और बस ये है कि हार मत मानिए, हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए, मेहनत कीजिए और अपने आप को कुछ ना कुछ चीज़ों में लगाते रहिए और देखिए आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।